Hello everyone. So in the last classes we were discussing about building construction. In building construction we are done with most of the topics. The topic under discussion was floors. In the last class I have covered about ground floor. लास्ट क्लास में मैंने ग्राउंड फ्लोर के बारे में आपको बता दिया था. इन जनरल हमने बात करी थी फ्लोर्स की. फ्लोर्स आर दी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स विच आर बीइंग और लेवल सरफेस विच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू सपोर्ट दी ऑक्यूपेंट्स फर्नीचर इक्विपमेंट पार्टीशन वॉल्स. तो फ्लोर का पर्पस होता है कि लेवल सरफेस प्रोवाइड करना ताकि इसमें जो ऑक्यूपेंट्स हैं, इसमें जो फर्नीचर है, इसमें जो इक्विपमेंट्स हैं, इसमें जो मशीनरी है, इसमें जो पार्टीशन वॉल है उसको वो सपोर्ट कर पाए. फिर हमने ये बोला था कि हमारे जो फ्लोर्स होते हैं दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक था हमारा ग्राउंड फ्लोर, एक था हमारा अपर फ्लोर. जो फ्लोर डायरेक्टली ग्राउंड के ऊपर रेस्ट करता है उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्राउंड फ्लोर बोल देते हैं. ये फर्दर दो टाइप्स के थे, ये सॉलिड फ्लोर भी था, ये सस्पेंडेड फ्लोर भी था. इसको हमने डिटेल में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. फिर हमने बोला कि ग्राउंड फ्लोर के अलावा बाकी जितने भी फ्लोर्स होते हैं ऊपर उनको हम क्या बोल देते हैं, अपर फ्लोर होते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर रेस्ट ऑल द फ्लोर्स व्हिच आर बीइंग प्रोवाइडेड इन अ बिल्डिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज अपर फ्लोर. फिर ये भी डिस्कशन करी थी मैंने लास्ट क्लास में कि ग्राउंड फ्लोर के अंदर प्राइम कंसर्न होता है डैम्प रेजिस्टेंस और फायर रेजिस्टेंस, क्योंकि वहां पर इशू स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का नहीं होता क्योंकि वो ग्राउंड के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है. पर अपर फ्लोर हमारे जो होते हैं उसमें कंसर्न होता है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का, क्योंकि ये सपोर्टेड होते हैं किसी ना किसी बिल्डिंग कंपोनेंट के ऊपर, जैसे कॉलम के ऊपर सपोर्टेड होंगे डायरेक्टली या बीम के ऊपर सपोर्टेड होंगे. तो कहने का मतलब है यहाँ पे कंसर्न निकल के आता है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का. डैम्पनेस का यहाँ पे कोई इशू नहीं रहता. ग्राउंड फ्लोर डायरेक्टली सॉइल के ऊपर रेस्ट करती है तो चांसेस हैं कि पानी सीप करके कहाँ आ जाए, हमारे स्ट्रक्चर के अंदर आ जाए थ्रू दी ग्राउंड फ्लोर. पर यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है. तो जो डिजाइन कंसिडरेशन है दोनों में चेंज हो जाती है. सो डिजाइन कंसिडरेशन इन बोथ ग्राउंड फ्लोर एंड अपर फ्लोर चेंजेस. So in case of the upper floor, the prime criteria is structural stability and fire resistance, sound resistance तो रहती है हर जगह. Now depending upon the materials which are being used, हमने कौन सा मटेरियल यूज किया है कंस्ट्रक्शन के लिए. So depending upon the type of material which is being used for construction and upon the arrangement of the beam girders, किस तरह से beam girder arranged हैं. हमारे पास अलग अलग टाइप के अपर फ्लोर्स हैं. So there are several types of the upper floors which are available with us. अब उनकी डिस्कशन हम करेंगे आज की क्लास में. So we'll be talking about that types of different floors which are available with us. प्रोसेस सेम चलेगा, प्रोसेस भी सेम. आई बी हैविंग द पिक्चर्स ऑफ ऑल दी फ्लोर्स. उसी के फॉर्म में हम समझने की कोशिश करेंगे सारे फ्लोर्स को. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल टाइप्स ऑफ फ्लोर वाया पिक्चर्स ओनली. और पिक्चर देख के आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि फर्क क्या होता है इन सब के अंदर, व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज फ्लोर्स. तो हम बोल सकते हैं अपर फ्लोर क्या होता है. बेसिकली प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है जिसका काम क्या होता है, लेवल सरफेस प्रोवाइड करना ताकि ये ऑक्यूपेंट्स को, इक्विपमेंट को, मशीनरी को, पार्टीशन वॉल को सपोर्ट कर पाए. प्राइम कंसर्न अपर फ्लोर में क्या होती है, द प्राइम कंसर्न ये लिख देता हूँ मैं क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन ही हमारा. सो वील से अपर फ्लोर. सो अपर फ्लोर इट इज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट. सो वी कैन से इट इज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट. सो वील से दिस इज स्ट्रक्चरल एलिमेंट. ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट है. पर्पस ऑफ which is to provide level surface. Purpose of which is to provide level surface for its occupants, for your occupants, उसके occupants के लिए, equipments के लिए और पार्टीशन वॉल के लिए. तो जो चीज़ अभी मेरे माइंड में आई मैंने आपको बता दी. इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, फर्नीचर भी हो सकता है एक्सेट्रा. तो मैंने एक्सेट्रा लिखे थे यहाँ पे. अब हम बोलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड. So depending upon the type of material used. So depending upon the type of material used, हमने कैसा मटेरियल यूज कर रखा है. So type of material used. So depending upon the type of material used for construction, construction के लिए. So depending upon the type of material used for construction, तो कौन सा मटेरियल यूज किया हमने कंस्ट्रक्शन के लिए. And upon the arrangement, and upon the arrangement, and upon the arrangement, and upon the arrangement of, so and upon the arrangement of beams and girders, upon the arrangement of beams and girders etc. These are classified as, so these are classified as.
अब हमें इनकी क्लासिफिकेशन समझनी है। सो दीज आर क्लासिफाइड एज, अब कैसे क्लासिफाइड है, दैट बिकम्स द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो एक ही करके उठाते हैं। द फर्स्ट ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल, जो पहला ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, इट इज टर्म्ड एज स्टील जॉइस्ट एंड स्टोन और प्रीकास्ट कंक्रीट स्लैब फ्लोर। तो एक मेरे पास लाइन डायग्राम है इसका, और एक मेरे पास एक्चुअल पिक्चर है इसकी। द वन इज द लाइन डायग्राम, द अदर इज द एक्चुअल पिक्चर। विदाउट, विद और विदाउट जॉइस्ट, हाँ, तो यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो पहले एक बार इसको यहाँ से देख लेते हैं। वंस आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस विद दिस डायग्राम ओनली, फिर मैं आपको पीछे वाली एक्चुअल पिक्चर दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ से अरेंजमेंट समझ में आ जाएगा, प्रीवियस दिखाना है ना। हाँ, तो ये एक्चुअल पिक्चर तो लगी हुई है, ये वाली पिक्चर थोड़ी ब्लर है, तो इसलिए हम इन पिक्चर्स के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं स्टील जॉइस्ट एंड स्टोन और प्रीकास्ट कंक्रीट स्लैब के बारे में। अब नाम पढ़ना इसका जरा, नाम में मेंशन्ड है स्टील जॉइस्ट, इसका मतलब क्या पे यूज करते हैं यहाँ पे हम यूज करते हैं आरएसजे, कहीं ना कहीं मेंशन्ड होगा आरएसजे, ये रहा रोल्ड स्टील जॉइस्ट। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं रोल्ड स्टील जॉइस्ट, तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या यूज करते हैं फ्लोर बनाने के लिए, या तो स्टोन यूज करते हैं या प्री कास्ट कॉन्क्रीट स्लैब यूज करते हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, स्टील जॉइस्ट एंड स्टोन फ्लोर, या दूसरा नाम क्या हो सकता है, स्टील जॉइस्ट एंड प्री कास्ट कॉन्क्रीट फ्लोर। तो जरा चेक करना, यहाँ पे हमारी स्टोन की स्लैब है, यहाँ पे भी हमारे स्टोन की स्लैब है, यहाँ पर भी हमारे स्टोन की स्लैब है। स्टोन की स्लैब की जगह क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास प्री कास्ट कॉन्क्रीट की स्लैब भी हो सकती है। ये वाला डायग्राम प्लान है, दिस डायग्राम इज प्लान, और ये वाला डायग्राम हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। अब अगर इस फ्लोर की जानकारी निकालें, ये बहुत ही कॉमन होता है उन लोकेशंस पे जहाँ पे फ्लैग स्टोन्स या स्टोन की स्लैब्स रेडीली अवेलेबल होती हैं। ये बहुत ही पॉपुलर फ्लोर है जहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, वेयर दी अवेलेबिलिटी ऑफ दी स्टोन स्लैब्स इज वेरी इन अबंडेंस, जहाँ पे अबंडेंस में स्टोन स्लैब्स अवेलेबल होती है हमारे पास इन दी स्पैन ऑफ 1 to 3 मीटर, 1 से 3 मीटर की अगर स्पैन में हमारे पास ये स्टोन स्लैब्स अवेलेबल है, आप इस फ्लोर को बना सकते हो। करते क्या है यहाँ पे, अच्छा हाँ, दूसरी, जहां पर हमारे पास स्टोन स्लैब अवेलेबल नहीं है, वहां पे हम क्या करते हैं, कंक्रीट के स्लैब यूज कर लेते हैं। तो प्री कास्ट कंक्रीट की स्लैब भी यूज कर जाती है। अब चाहे स्टोन की स्लैब हो, चाहे हमारे प्री कास्ट कंक्रीट की स्लैब हो, करते क्या है, इस स्लैब को रखते हैं जो हमारा आरएस है उसकी लोअर फ्लैंज के ऊपर। जरा चेक करना, ये तो प्लान है फ्लैंज की, दिस इज द प्लान ऑफ द फ्लैंज। तो ये प्लान आपको ऐसे दिखेगी फ्लैंज की। मैं आपको जो रोल्ड स्टील जॉइस्ट है उसको अलग से बना के दिखा रहा हूँ, आई शेप सेक्शन है ये हमारा। तो ये हमारा आरएसजे मेंबर है, तो रोल्ड स्टील जॉइस्ट। अब करते क्या है, इसमें जो हमारी स्लैब है उसको आरएसजे के लोअर फ्लैंज के ऊपर रखा जाता है, तो ये हमारी स्लैब इसके ऊपर रखी जाती है। तो ये मैं आपको अलग से बना के दिखा रहा हूँ, दिस इज दी स्लैब। ये स्लैब या तो स्टोन की हो सकती है या कंक्रीट की हो सकती है, जो हमें डायग्राम में दिख भी रही है। तो इन दिस केस व्हाट वी डू, इन दिस केस वी प्लेस द स्टोन स्लैब ओवर द लोअर फ्लैंज ऑफ द रोल्ड स्टील जॉइस्ट, और जो जगह बचती है हमारे स्लैब और ऊपर वाली फ्लैंज के बीच में, इसको हम कंक्रीट से फिल कर देते हैं। सो दिस इज फिल्ड विद द कंक्रीट, तो ये कंक्रीट से फिल्ड है, तो ये सीमेंट कंक्रीट से फिल किया हुआ है, तो इट इज फिल्ड विद द सीमेंट कंक्रीट। और फिर टॉप पे क्या आती है, हमारी फ्लोरिंग आती है, एट द टॉप फ्लोरिंग इज अवेलेबल। तो आप ये पहला वाला डायग्राम देख सकते हैं, यू कैन सी द फर्स्ट डायग्राम। तो करते क्या है, स्टील जॉइस्ट और स्टोन स्लैब फ्लोर के अंदर, इसमें जो आरएसजे के मेंबर है ये रेस्ट कर रहे होते हैं वॉल के ऊपर, तो दीज आर रेस्टिंग ऑन दी वॉल। तो ये दिख रहा है आपको, ये रेस्ट कर रहे हैं वॉल के ऊपर, सो दे आर रेस्टिंग ऑन दी वॉल। फिर जो स्टोन की स्लैब होती है, जो कंक्रीट की स्लैब होती है, उसको नीचे वाले फ्लैंज के ऊपर रखा जाता है। फिर हमारी स्लैब और ऊपर वाली फ्लैंज के बीच की जो खाली जगह है उसको फिल कर दिया जाता है सीमेंट कंक्रीट से। और फाइनली टॉप पे हम क्या प्रोवाइड कर देते हैं, फ्लोरिंग मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं। और यहाँ पर भी फ्लोरिंग मटेरियल वही है जो हमने ग्राउंड फ्लोर में देखी थी, तो उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस इन द फ्लोरिंग मटेरियल विच इज यूज इन दिस केस, दैट इज इन अपर फ्लोर्स और इन द केस ऑफ ग्राउंड फ्लोर्स। अब आप एक्चुअल पिक्चर भी देख सकते हैं इसकी, दिस इज द एक्चुअल पिक्चर। ये हमारी एक्चुअल पिक्चर है किसकी, रोल्ड स्टील जॉइंट्स एंड स्टोन, या बोल सकते हो रोल्ड स्टील जॉइस्ट और प्रीकास्ट कंक्रीट स्लैब फ्लोर। तो या तो आप स्टोन यूज करोगे या प्रीकास्ट कंक्रीट की स्लैब फ्लोर यूज करोगे, तो इन दोनों में से दो कोई एक चीज यूज होगी। क्लियर है पूरी कहानी, आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू द नेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल, जो अगला ऑप्शन है हमारे पास अपर फ्लोर के अंदर प्रोवाइड करने के लिए, द नेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल विच इज अवेलेबल विद अस। सो नेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है इज टर्म्ड एज आर्च फ्लोर। So next of the option which is available with us is technically termed as arch floor. Which arch floor? Brick jack arch floor. अब नाम में लिखा हुआ है brick jack arch floor. इसका मतलब brick work यूज करोगे आप, you will be using the brick work. First point of reference. पहली चीज तो आप brick work यूज करोगे। दूसरी चीज, यहाँ पे आर्चिंग एक्शन की मदद से हम ऊपर वाले लोड को रेजिस्ट करेंगे, और आर्च मैंने आपको अलग से करा रखी है।
लिंटन एंड आर्चेस का एक पूरा टॉपिक मैंने आपको करा रखा है, कंप्लीट टॉपिक ऑफ लिंटन एंड आर्चेस बीइंग डिस्कस। तो यहाँ पे जो भी लोड रेजिस्ट होता है वो किसकी वजह से रेजिस्ट होता है, आर्च एक्शन की वजह से रेजिस्ट होता है। अब करते क्या है यहाँ पे, व्हाट वी डू दिस ब्रिक एज आर फ्लोर। तो ब्रिक जैक आर फ्लोर में क्या किया जाता है, सेम वही आरएसजे के मेंबर है, सेम आरएसजे के मेंबर दिख रहे हैं आपको। सो दीज आर रोल्ड स्टील जॉइंट्स, तो ये भी दिख रहा है आपको, दूसरे डायग्राम में भी दिख रहा है रोल्ड स्टील जॉइंट्स है। रोल्ड स्टील जॉइंट्स की जो नीचे वाली फ्लैंज है इसके ऊपर हम ब्रिक्स को अरेंज करते हैं, इसके ऊपर हम ब्रिक्स को अरेंज करते हैं कैसे, इन द फॉर्म ऑफ एन आर्च। तो ओवर द लोअर फ्लैंज ऑफ द रोल्ड स्टील जॉइस्ट वी अरेंज द ब्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ द आर्च। और जो जगह बची हुई होती है उसको हम भर देते हैं किसके साथ, द रिमेनिंग स्पेस इज फिल्ड आइदर विद द हेल्प ऑफ सीमेंट कंक्रीट और विद द हेल्प ऑफ द लाइन कंक्रीट। तो जो बची हुई जगह है किसके बीच में, हमारी ब्रिक्स के बीच में और जो जॉइस्ट के बीच में। जैसे पिछली बार बची हुई जगह किसमें थी, पिछली बार बची हुई जगह थी हमारी, तो पिछली बार बची हुई जगह थी हमारी स्टोन के स्लैब या प्रीकास्ट कंक्रीट की स्लैब और अपर फ्लैंज ऑफ जॉइस्ट। इस बार जो बची हुई जगह है वो किसके बीच में, ब्रिक्स के बीच में। तो ये हमारी ब्रिक्स है और जो अपर फ्लैंज है हमारे किसका, जॉइस्ट का, इसको हम फिल कर देते हैं किसके साथ, या तो सीमेंट कंक्रीट के साथ या लाइम कंक्रीट के साथ। सो दिस टाइप ऑफ फ्लोर इज टेक्निकली टर्म्ड एज ब्रिक जैक आर्च फ्लोर। इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है, इट्स लोड कैरिंग कैपेसिटी इज कंपैरेटिवली लेस। इसको जनरली प्रोवाइड किया जाता है, इट इज जनरली बीइंग प्रोवाइडेड वेयर द स्पैन इज कंपैरेटिवली स्मॉलर। अब क्योंकि ये आर्च एक्शन की वजह से लोड को रेजिस्ट करता है, आर्च में हमने डिस्कस कर रखा है पीछे सिर्फ कंप्रेशन होती है और वो सारी की सारी कंप्रेशन ट्रांसफर होती है किसके ऊपर, अब्यूटमेंट्स के ऊपर। तो सारी की सारी कंप्रेशन ट्रांसफर होती है अब्यूटमेंट के ऊपर। अब इस चीज को भी रेजिस्ट करने के लिए, टू रेजिस्ट दिस पॉइंट व्हाट वी डू, इस बात को भी समझ सकते हैं। हमारा जो एंड आर्च होता है, हमारा जो एंड आर्च होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक रॉड प्रोवाइड कर देते हैं। अ माइल्ड स्टील टाई रॉड इज बीइंग प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट that additional compression that will be transferred by this arch over the abutment। तो यहाँ पर तो कोई abutment नहीं है, there is no abutment in the intermediate span, पर जो end span है वहां पर abutment है जहां पर ये arch अपने लोड को ट्रांसफर करेगी। तो इस एडिशनल लोड को ट्रांसफर करने के लिए हमने क्या प्रोवाइड कर रखी है, माइल्ड स्टील टाई रॉड भी प्रोवाइड कर रखी है। तो ये आपको सिर्फ एंड स्पैन में मिलेगी, दिस विल बी ओनली ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ एंड स्पैन। तो ये भी एक ऑप्शन निकल के आ जाता है, जनरली वहां प्रोवाइड करता है जहां पे स्पैन क्या हो, छोटा हो, where the span is comparatively smaller। So this is the second type of flooring which is available with us। Actual flooring देख लो आप कैसी होती है, तो ये actual flooring है हमारी। So this is brick jack arch type of flooring। तो आपको ये आर्च दिख रही है नीचे से, you can see this arch। तो ये आर्च दिख रहा है हमें यहाँ से, जहां पर हमारे पास रोल्ड स्टील जॉइस्ट का मेंबर अवेलेबल नहीं होता वहां पे हम प्रोवाइड कर देते हैं टिम्बर की लॉग। सो देयर टिम्बर लॉग कैन आल्सो बी प्रोवाइडेड। तो ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया है यहाँ पे, एक्चुअल डायग्राम विच इज बीइंग शोन टू यू, ये हमारे टिम्बर की लॉग है, दिस इज अवर टिम्बर लॉग। क्लियर है। तो ये दूसरे तरह का फ्लोर निकल के आ जाता है, सेकंड टाइप ऑफ फ्लोर विच इज अवेलेबल। नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट जैक आर्च फ्लोर, अगेन कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द नेम। अब कॉन्क्रीट जैक आर्च फ्लोर है, फिर से हमारे पास पहले क्या होंगे, रोल्ड स्टील जॉइंट्स के मेंबर होंगे। तो ये हमारे पास रोल्ड स्टील जॉइंट्स के मेंबर है, तो आरएसए के मेंबर है जो हमने रूम की लेंथ के लॉन्ग प्रोवाइड कर रखे हैं या फ्लोर की लेंथ के लॉन्ग प्रोवाइड कर रखे हैं। और फिर हमने इसमें पूरा कंक्रीट भरा हुआ है, सीमेंट कंक्रीट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:2:4 इज फिल्ड बट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्च। तो आर्च के फॉर्म में फिल कर रखा है, इसका मतलब यहां पर भी जो लोड कैरी होता है वो आर्च एक्शन से ही होता है। Here also the load is being carried by the arch action। So this type of flooring is technically termed as what? इस तरह की फ्लोरिंग को हम बोल देते हैं कंक्रीट जैक आर्च फ्लोर। पिछले केस में हमारा आर्च एक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा था, ब्रिक। इस वाले केस में हमारा आर्च एक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, कंक्रीट। तो नाम क्या रख दिया, बस ब्रिक का नाम हटा के क्या जोड़ दिया, कंक्रीट जैक आर्च। इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी पिछले वाले से ज्यादा होती है, तो इसको हम वहां प्रोवाइड कर सकते हैं जहां पे स्पैन क्या हो, ज्यादा हो। तो वेयर मोर स्पैन इज रिक्वायर्ड देयर यू कैन प्रोवाइड कंक्रीट जैक आर्च, वहां पर हम कंक्रीट जैक आर्च को प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन निकल के आ जाता है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शन व्हिच मे बी प्रोवाइडेड। अगला जो ऑप्शन है हमारे पास वही कंक्रीट जैक आर्च ही है। नेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन व्हिच इज अवेलेबल विद अस, next of the option which is available is reinforced cement concrete floors। So next of the option which is available with us, reinforced cement concrete floors, most commonly used floor। तो बोल रहे हैं फ्लोर्स ऑफ द मॉडर्न बिल्डिंग्स आर दिस टाइप ओनली। आज के टाइम पे जो बिल्डिंग बनती है वो इसी फ्लोर को यूज करती है, टेक्निकली टर्म्ड एज रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट फ्लोर। तो आरसीसी के फ्लोर बने हुए हैं। अब क्यों इसी को यूज करती हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान होती है, कंस्ट्रक्शन इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कॉस्ट कंपैरेटिवली कम निकल के आती है।
लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, फायर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, फायर रेजिस्टेंस इज कंपेरेटिवली वेरी हायर। पर हमें ये पता है कि हमारा कंक्रीट वीक होता है किसमें, टेंशन के अंदर। तो इस टाइप ऑफ फ्लोर के अंदर बॉटम पे टेंशन डेवलप हो जाती है, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए हम क्या प्रोवाइड कर देते हैं, उसको रेजिस्ट करने के लिए हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, दैट इज बीइंग इन द फॉर्म ऑफ स्टील। सो दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ स्टील। तो स्टील रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर दी जाती है बॉटम के अंदर। अभी आरसीसी के जो फ्लोर्स हैं ये भी आगे क्लासिफाइड है, 4 तरह के होते हैं। तो ये जो आरसीसी के फ्लोर है ये भी आगे 4 या 5 तरीके के, चारों 5 तरीके के बता दूंगा आपको। पहला है हमारा सिंपल आरसीसी स्लैब फ्लोरिंग। तो सिंपल आरसीसी स्लैब फ्लोरिंग में क्या है, अ सिंपल आरसीसी स्लैब फ्लोरिंग विल कंसिस्ट ऑफ द स्लैब। तो इसमें सिंपल फ्लैब प्रोवाइड कर रखी है विच बेंड्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो बेंड कर रही होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उस बेंडिंग को अवॉइड करने के लिए हमने बॉटम पे क्या दे दी है, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया। तो ये मेन रीइंफोर्समेंट दिख रही है आपको, दिस मेन रीइंफोर्समेंट भी सी। तो क्योंकि हमें पता है कंक्रीट वीक इन टेंशन है, सो कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, क्या हुआ ये, तो सिंस वी आर नोन टू द फैक्ट दैट कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, उस टेंसाइल स्ट्रेसेस को बेयर करने के लिए हमने बॉटम पे क्या प्रोवाइड कर दी, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखी। ये सिंपल फॉर्म ऑफ आरसीसी स्लैब फ्लोरिंग होती है। इसको फिर से आप तभी प्रोवाइड कर पाओगे जब स्पैन क्या हो, कंपैरेटिवली छोटा हो। व्हेन द स्पैन इज कंपैरेटिवली 3 मीटर और लेस देन 3 मीटर, आप ये वाली फ्लोरिंग प्रोवाइड कर सकते हो। पर जैसे ही स्पैन बढ़ जाएगा, एज सून एज स्पैन विल इंक्रीज, आपको ये आरसीसी स्लैब फ्लोरिंग क्या करनी पड़ेगी, मॉडिफाई करनी पड़ेगी जैसे आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल, ये तो आरसीसी स्लैब फ्लोरिंग है हमारी। द नेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल इज रीइंफोर्स्ड ब्रिक फ्लोरिंग। नाम में लिखा हुआ है, जैसे पीछे वाले केस में आपने कंक्रीट की रीइंफोर्समेंट कर रखी थी बॉटम पे, इस वाले केस में हम फ्लोरिंग बनाएंगे किसकी, ब्रिक की, और उसको हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे बॉटम पे। जो जगह बचेगी दो ब्रिक्स के बीच में, उसको हम फिल कर देते हैं आरसीसी के साथ। द स्पेस विच इज बीइंग लेफ्ट इन बिटवीन द टू ब्रिक्स इज बीइंग फिल्ड विद द कंक्रीट। इसलिए ये भी क्या है, ये भी क्या है हमारा आरसीसी का फ्लोर ही है, पर क्योंकि आपने ब्रिक डाल रखी है बीच में तो नाम क्या रख दिया, रीइंफोर्स्ड ब्रिक फ्लोरिंग। तो ये दूसरा ऑप्शन निकल के आ जाता है हमारे आरसीसी फ्लोरिंग का। द नेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल, ये तो एक्चुअल पिक्चर है, यू कैन सी ब्रिक्स है, कहाँ है डायग्राम, हाँ ये रही, ये ब्रिक्स है। फिर इनके बॉटम पे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की गई है, सो एट द बॉटम रीइंफोर्समेंट विल बी प्रोवाइडेड, तो वो बॉटम पे दिखेगी आपको। और जो खाली जगह है इनके बीच में, ये खाली जगह को फिल कर दिया जाएगा किसके साथ, आरसीसी के साथ। तो द एम्प्टी स्पेसेस विल बी फिल्ड विद द आरसीसी। तो यहाँ पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो बेयर करती है ब्रिक, और जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है वो बेयर करते हैं हमारी स्टील। तो ये भी एक ऑप्शन निकल के आ जाता है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन फॉर आरसीसी स्लैब फ्लोर टू बी प्रोवाइडेड। नेक्स्ट है हमारे पास बीम स्लैब फ्लोरिंग, जो आप आरसीसी स्ट्रक्चर में इसकी डिजाइनिंग भी करते हो। द नेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल इज बीम स्लैब फ्लोरिंग। अभी बीम स्लैब फ्लोरिंग कब प्रोवाइड करते हैं, बीम स्लैब फ्लोरिंग तब प्रोवाइड करते हैं, बीम स्लैब फ्लोरिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड इन सच अ केस व्हेन हायर लोड इज टू बी कैरिड आउट। जब आपको हैवी लोड कैरी करना है या ज्यादा लोड कैरी करना है या स्पैन ज्यादा है, इस केस में हमारी जो स्लैब है वो रेस्ट करती है बीम के ऊपर। तो इट कैन बी सीन, जो हमारी फ्लोर है वो रेस्ट कर रही होती है बीम के ऊपर। तो ये स्लैब है हमारे फ्लोर की, ये रेस्ट करेगी बीम के ऊपर, और बीम किसके ऊपर रेस्ट कर रही होती है, बीम रेस्ट कर रही होती है हमारे कॉलम के ऊपर। तो ये एक्चुअल पिक्चर दिखा रखी है आपको साइड में। तो ये हमारे कॉलम्स हैं, सपोर्ट कर रहे हैं बीम को। अब बीम के ऊपर हम क्या कास्ट करेंगे, बीम के ऊपर हम कास्टिंग करेंगे स्लैब की। ये कास्टिंग मोनोलिथिक भी हो सकती है, ये कास्टिंग अलग अलग भी हो सकती है। सो कास्टिंग में भी मोनोलिथिक, कास्टिंग में भी सेपरेट ऑल्सो, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो दिस इज टर्म्ड एज बीम स्लैब फ्लोरिंग। है ये भी आरसीसी की फ्लोरिंग, तो इसी कैटेगरी में आ गया। The next of the option available is flat slab construction. Can be referred in the diagram also, can be analyzed from the name only. ये वो हमारी आरसीसी की फ्लोर है जो डायरेक्टली रेस्ट करती है कॉलम के ऊपर। कहने का मतलब है यहाँ पर बीच में क्या नहीं आती, बीम नहीं आती। देयर इज नो बीम बीइंग प्रोवाइडेड हियर, द स्लैब इज बीइंग कास्टेड मोनोलिथिकली विद द कॉलम। इसका फायदा क्या निकल के आता है, फायदा ये निकल के आता है कि ना इसमें जो लाइट की डिस्पर्जन होती है कंपैरेटिवली बेटर होती है, कंक्रीट ज़्यादा एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं, कंक्रीट इज यूज कंपैरेटिवली मोर एफिशिएंटली। इसको हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें वायरिंग या डक्ट या केबल्स को भी कैरी करना होता है, तो उस केस में हम आरसीसी की फ्लैट स्लैब प्रोवाइड कर देते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल टू बी प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ द अपर फ्लोर्स। अपर फ्लोर्स के अंदर आप ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये इसके तीनों व्यू हैं, ये 3 डायमेंशनल व्यू है, और ये इसका क्या है, longitudinal section है, this is the longitudinal section. So it can be seen that the floor is resting directly over the column. There is no beam being provided in between column and floor. Floor का मतलब स्लैब है यहाँ पे, तो यहाँ पर बीच में कोई भी बीम अवेलेबल नहीं है, डायरेक्टली रेस्ट कर रहा है हमारे कॉलम के ऊपर स्लैब।
फायदा क्या निकल के आया वो पीछे आपको बता दिया. द एडवांटेजेस आर बीइंग डिस्कस्ड. द नेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल इज रिब्ड और हॉलो टाइल्ड फ्लोरिंग. अब क्या है रिब्ड और हॉलो टाइल्ड फ्लोरिंग, इस बात को भी समझ सकते हैं. अभी हमने पीछे डिस्कस किया, या वैसे भी आपको जानकारी है, जो हमारा कंक्रीट है वो स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन है, इट इज वीक इन टेंशन. और उस टेंशन को कैरी कराने के लिए हमने बॉटम पे क्या दे रखी है, रीइंफोर्समेंट दे रखी है. कहने का मतलब ये है कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाली जो कंक्रीट है हमारी, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाली जो कंक्रीट है हमारी, वो किसी काम की नहीं है. कहने का मतलब वो टेंशन रेजिस्ट नहीं करती, क्योंकि हम सारा टेंशन किससे रेजिस्ट करवा लेते हैं, हम सारा टेंशन रेजिस्ट करवा लेते हैं स्टील से. तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाले कंक्रीट को हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमने क्या किया, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाले कंक्रीट को एलिमिनेट किया और हॉलो टाइल प्रोवाइड कर दी. इसलिए इसका नाम क्या रखा, रिब्ड और हॉलो टाइल्ड फ्लोरिंग. देयर बाय द नेम कम्स व्हाट, रिब्ड और हॉलो टाइल्ड फ्लोरिंग. तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाले कंक्रीट को हटाया, हॉलो टाइल प्रोवाइड कर दी, रीइंफोर्समेंट दे दी बॉटम पे, और ऊपर हमारा कंक्रीट ही है. ऐसा करने से डेड लोड भी कम हो गया, डिजाइनिंग ज्यादा इकोनॉमिकल निकल के आ गई, मोर इकोनॉमिकल इसलिए निकल गई क्योंकि लोडिंग क्या हो जाएगी, कंपैरेटिवली कम हो जाएगी. क्लियर है. सो अगेन अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द इंजीनियरिंग. हमने मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको यूज कर रखा है. तो देख सकते हैं आप, ऊपर कंक्रीट है हमारी, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाले कंक्रीट को हटाया और क्या कर दिया, हॉलो टाइल्स प्रोवाइड कर दिए, हॉलो टाइल्स आर बीइंग प्रोवाइडेड. और फिर नीचे टेंशन को कौन रेजिस्ट कर रहा है, नीचे टेंशन को रेजिस्ट कर रही है हमारी स्टील. सो स्टील इज रेजिस्टिंग द टेंशन बिलो द न्यूट्रल एक्सिस. क्लियर है. सो दीज वर ऑल टाइप्स ऑफ आरसीसी फ्लोर्स. ये हमारे ऑप्शन है किसके, आरसीसी फ्लोर्स के. क्लियर है पूरी कहानी. द नेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल इज टर्म्ड एज फिलर जॉइस्ट फ्लोर. तो अगला जो ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं फिलर जॉइस्ट फ्लोर. नाम में लिखा हुआ है फिलर जॉइस्ट फ्लोर. सो दिस इज द टिपिकल टाइप ऑफ कंपोजिट कंस्ट्रक्शन. ये एक टिपिकल टाइप ऑफ कंपोजिट कंस्ट्रक्शन होती है इन विच आरएसजे ऑफ स्मॉल सेक्शंस आर प्लेस्ड इन कंक्रीट. जो आरएसजे हमारा यानी रोल्ड स्टील जॉइस्ट है, वो जो उसकी साइज छोटी कर देते हैं और उसको प्रोवाइड कर देते हैं किसके अंदर, इट्स बीइंग प्रोवाइडेड इन द कंक्रीट. तो चेक कर सकते हो ये कंपोजिट कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर हमने रीइंफोर्समेंट की जगह क्या प्रोवाइड कर दिया, आरएसजे प्रोवाइड कर दिया. तो हमारा फ्लोर कंक्रीट का बना हुआ है, और कंक्रीट में हमने प्री स्पेसिफाइड इंटरवल पे, कितनी इंटरवल होती है, 40 से लेकर 90 सेंटीमीटर. तो वो मार्क कर देता हूँ, प्री स्पेसिफाइड इंटरवल है 40 से लेकर 90 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, रोल्ड स्टील जॉइस्ट प्रोवाइड कर दिया. सो आई प्रोवाइडेड रोल्ड स्टील जॉइस्ट इन बिटवीन द कंक्रीट. दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज फिलर जॉइस्ट फ्लोर. क्लियर चीज. तो ये भी एक ऑप्शन निकल के आता है. दिस इज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शन फॉर द फ्लोर्स टू बी प्रोवाइडेड. अगला ऑप्शन जो निकल के आता है, द नेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन, ये हमारा फिलर रोल्ड स्टील जॉइस्ट. सो इट कैन बी सीन, तो कंक्रीट है, सो इट कैन बी सीन कंक्रीट है, और बीच में फिल कर रखी है हमने क्या, आरएसजे. इन बिटवीन द आरएसजे इज बीइंग फिल्ड. द नेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल इज टर्म्ड एज प्री कास्ट कंक्रीट फ्लोर्स. तो ये कंक्रीट के फ्लोर्स हैं जिनकी कास्टिंग आपने पहले कर रखी है. सो विद द एडवांसमेंट इन अवर टेक्नोलॉजी, हमारी एडवांसमेंट जो हुई है टेक्नोलॉजी की, उसमें हम क्या करते हैं, प्री कास्ट बीम स्लैब यूनिट को यूज कर लेते हैं. सो दिस अवर प्री कास्ट बीम स्लैब यूनिट. डायरेक्टली जाके उसको क्या कर देंगे, ये अलग अलग स्पैन के फॉर्म में आती है, डायरेक्टली जाके इसको असेंबल कर देंगे जहां पर भी आपको इसको यूज करना है. तो इसको कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही आसान होता है, कंस्ट्रक्शन इज वेरी इजी. इससे हमारे कंस्ट्रक्शन की स्पीड कम हो जाती है, दी कंस्ट्रक्शन स्पीड इज बीइंग कंपैरेटिवली रिड्यूस्ड. आप डायरेक्टली इस प्री कास्ट कंक्रीट के फ्लोर को सपोर्ट कर सकते हो किसके ऊपर, आरएसजे मेंबर के ऊपर. So directly it can be supported over the RSA member जो आपने अपने स्ट्रक्चर में प्रोवाइड कर रखा है. इस स्लैब को उठा के जाएंगे, डायरेक्टली वहां पे फिट कर देंगे. तो ये भी एक ऑप्शन निकल के आता है हमारे पास प्री कास्ट कंक्रीट फ्लोर का. सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शन ऑफ फ्लोरिंग व्हिच इज अवेलेबल विद अस. द लास्ट ऑफ द ऑप्शन व्हिच इज अवेलेबल, आखिरी ऑप्शन जो है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं टिम्बर फ्लोर्स. अभी हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि टिम्बर फ्लोर्स में दिक्कत ये निकल के आती है कि एक तो कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, द कॉस्ट इज कंपैरेटिवली वेरी हाई. दूसरा डैम्प प्रूफनेस की इशू होती है. तीसरा इसमें टर्माइट्स का इफेक्ट ज्यादा निकल के आता है, तो चांसेस है ये डिके कर जाए बाय द एक्शन ऑफ टर्माइट. तो ये तीनों प्रॉब्लम निकल के आती है. फिर जनरली कहाँ यूज करते हैं, हिली एरियाज में जहाँ पे टिम्बर रेडिली अवेलेबल होता है, तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है. इट्स कॉस्ट इज रिड्यूस कंपैरेटिवली. अभी जो टिम्बर फ्लोर है ये भी हमारे 3 तरह के हैं. दीज आर आल्सो 3 टाइप्स. अब 3 तरह में क्या फर्क है, पहला है सिंगल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोरिंग, फिर है डबल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोरिंग, फिर है ट्रिपल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोरिंग. अब फर्क क्या है इन सिंगल में, डबल में, ट्रिपल में, फर्क है स्पैन का और स्ट्रेंथ का. अगर आपको छोटे स्पैन के लिए बनाना है, अगर आपको छोटे स्पैन के लिए फ्लोर बनाना है, जैसे एग्जांपल 4 मीटर, तो 3 से लेके 4 मीटर तक के स्पैन की फ्लोर बनानी है, आप सिंगल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोरिंग दोगे.
सिंगल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोरिंग में क्या होगी हमारे पास, इन सिंगल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोरिंग विल बी डायरेक्टली हैविंग व्हाट, विल बी डायरेक्टली हैविंग अ ब्रिजिंग एलिमेंट। तो हमारे पास इसमें डायरेक्टली क्या होता है, ब्रिजिंग ब्रिजिंग जॉइस्ट होती है, या आप बोल सकते हो वुडन जॉइस्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रिजिंग जॉइस्ट। तो ये दिख रही है आपको, कहाँ गया पेन मेरा, ये रहा। हाँ, दिस इज अवर ब्रिजिंग जॉइस्ट, ये हमारे ब्रिजिंग जॉइस्ट है। तो हम ब्रिजिंग जॉइस्ट को प्लेस कर देते हैं, वी प्लेस द ब्रिजिंग जॉइस्ट डायरेक्टली ओवर दी वॉल्स, और इसके ऊपर क्या प्रोवाइड कर दी जाती है, इसके ऊपर फ्लोरिंग प्रोवाइड कर दी जाती है, और वो भी वुडन फ्लोरिंग ही होती है। तो वुडन की जो शीट्स होती हैं, जो स्लैब्स होती है, उसको डायरेक्टली इसके ऊपर रख देते हैं। तो मेंशन भी होगा, ये रहा वुडन की शीट्स, स्लैब्स या बोर्डिंग डायरेक्टली हमने प्लेस कर दी इसके ऊपर। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रिजिंग जॉइस्ट। क्योंकि एक ही सपोर्टिंग मेंबर है विच इज ब्रिजिंग जॉइस्ट, यानी एक ही वुडन जॉइस्ट है यहाँ पे, इसलिए इसका नाम रखा सिंगल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोरिंग। नाउ द पॉइंट इज, जैसे ही हमारी स्पैन बढ़ जाती है, जैसे ही हमारी स्पैन बढ़ जाती है, इट कैन बी सीन, ये रहा हमारे पास ब्रिजिंग जॉइस्ट। देखो वॉल के ऊपर डायरेक्टली सपोर्टेड है, तो वॉल के ऊपर डायरेक्टली सपोर्टेड है, इसके ऊपर हम बोर्ड्स लगा देते हैं, ओवर दिस द बोर्ड्स आर बीइंग प्लेस्ड, इसके ऊपर आपने बोर्ड लगा दिए, फ्लोर बन गया हमारा, तो फ्लोर इज कंस्ट्रक्टेड। अब क्योंकि एक ही हमारे पास क्या है, सपोर्टिंग मेंबर है, इसका नाम रखा सिंगल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर। सपोर्टिंग मेंबर का नाम क्या रखा हुआ है, ब्रिजिंग जॉइस्ट। अब हमारे पास अगला निकल के आता है डबल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोरिंग। अब डबल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोरिंग क्या है, अगर आपने ब्रिजिंग जॉइस्ट को सपोर्ट करने के लिए एक और वुडन मेंबर दे दिया, चेक करना, ये हमारी जो ब्रिजिंग जॉइस्ट है, तो पहले सिर्फ वॉल के ऊपर सपोर्टेड थी, पर अगर आपने इसको सपोर्ट करने के लिए एक और वुडन मेंबर प्रोवाइड कर दिया ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं बाइंडर्स, इसका हम नाम रखते हैं डबल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोरिंग। तो कहने का मतलब है इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, इसको आप कंपैरेटिवली हायर स्पैन पे प्रोवाइड कर सकते हो। तो अगर आपको स्पैन बढ़ाना है 3.5 मीटर से लेकर 7.5 मीटर के बीच में करना है, विल गो फॉर डबल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोरिंग। इसके ऊपर हम शीट्स प्रोवाइड कर देते हैं या बोर्डिंग प्रोवाइड कर देते हैं। सो ओवर दिस शीट्स और बोर्डिंग विल बी प्रोवाइडेड, तो हमारा फ्लोर कंस्ट्रक्ट हो गया। सो फ्लोर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, तो एक कंस्ट्रक्शन निकल के आ गई हमारे फ्लोर की। अब क्योंकि दो वुडन मेंबर दे रखे हैं सपोर्ट करने के लिए, एक हमारे यहाँ बाइंडर्स, दूसरा क्या है हमारा ब्रिजिंग जॉइस्ट, नाम रखा डबल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोरिंग। तो हमारा जो ब्रिजिंग जॉइस्ट है उसको सपोर्ट कर रहा होता है बाइंडर। अब अगर आपको इसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ानी है, इसको हम बोल देते हैं ट्रिपल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर या फ्रेम्ड टिम्बर जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फ्रेम्ड ट्रिपल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर। अब इसमें क्या फर्क है, इसमें तीन सपोर्टिंग मेंबर है हमारे पास। पहला क्या था, ब्रिजिंग जॉइस्ट, ये रही हमारी ब्रिजिंग जॉइस्ट। तो पहला जो मेंबर है वो है ब्रिजिंग जॉइस्ट, और ब्रिजिंग जॉइस्ट को सपोर्ट कौन कर रहा था, ब्रिजिंग जॉइस्ट को सपोर्ट कर रहे थे हमारे बाइंडर। तो ब्रिजिंग जॉइस्ट को हमारे सपोर्ट कर रहे थे बाइंडर। अगर बाइंडर को भी सपोर्ट करने के लिए आपने गर्डर्स प्रोवाइड कर दिए, बाइंडर को भी सपोर्ट करने के लिए आपने गर्डर प्रोवाइड कर दिया, यानी तीन सपोर्टिंग मेंबर्स हैं, इसीलिए इसका नाम रख दिया हमने ट्रिपल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोर। तो गर्डर सपोर्ट करता है बाइंडर को, बाइंडर सपोर्ट कर रहा होता है किसको, ब्रिजिंग जॉइस्ट को, और फिर इसके ऊपर हमने बोर्ड्स लगा रखे, ओवर दिस दी बोर्डिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड, तो इसके ऊपर हमने बोर्डिंग प्रोवाइड कर दी। तो दिस टाइप ऑफ टिम्बर फ्लोर इज टेक्निकली टर्म्ड एज टिम्बर जॉइस्ट, और यू कैन से ट्रिपल जॉइस्ट टिम्बर फ्लोरिंग, तो कुछ भी नाम दे सकते हो उसे। इट मीन्स जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल थे हमारे पास, सो यू कैन सी ये हमारे गर्डर्स है, दीज आर गर्डर्स, दीज आर बाइंडर्स, और ये हमारे ब्रिजिंग जॉइस्ट है। तो तीन मेंबर आ गए, गर्डर्स, बाइंडर्स एंड ब्रिजिंग जॉइस्ट। इसके ऊपर हम बोर्ड्स प्रोवाइड कर देंगे, ओवर दिस दी बोर्डिंग विल बी प्रोवाइडेड। So depending upon the type of material which is being used by us for the construction of the floors, तो डिपेंड करता है हमने कौन सा मटेरियल यूज किया हमारे फ्लोर को बनाने के लिए। हमारे पास ये 6-7 तरह के फ्लोर्स थे। इट मीन्स दिस कंप्लीट्स योर इंटायर टॉपिक ऑफ फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर अलग से बताया आपको और अपर फ्लोर अलग से बताया। अब आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बस एक ही टॉपिक बचता है, ओनली वन टॉपिक इज बीइंग लेफ्ट इन योर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, दैट इज योर पेंटिंग, प्लास्टरिंग एंड डीपीसी। वो भी मैं आपको आगे वाली क्लासेस में कंटिन्यू करा दूंगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।